ए, उठो। वो देखो। क्या है वो? मुझे लगता है कि वो खजाने का बक्सा है। चलो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो। मैंने एक देखी। पकड़ लिया। हे, वाह! अब तुम कोशिश करो। तुमसे छूट गया। तुम्हें उसे अपने पंजे से पकड़ना है सिम्बा। अब जाओ, ध्यान रखना कि उसे तकलीफ ना हो। अब मैं क्या करूं? सिर पे मारो, एक झटके में काम खत्म। ठीक है। तुम्हें एक ही बार में काम तमाम करना है सिम्बा। ठीक है, ये सब जीने के लिए है। बेचारी मछली, ये सही नहीं है। बुरा मत मानो, ये खाने का एक हिस्सा है। मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही। माफ करना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिम्बा, हाँ? पकड़ो। चलो ठीक है, फिर कोशिश करो। हे, तुम एकदम चुपचाप खड़े रहो और जब मछली पास आए तब उसे पकड़ लेना। बच गई। काफी अच्छा था, फिर कोशिश करो। हाँ? ये मुझे मिल मारो उसे। गई। ये ये अच्छा नहीं है। तुमने ठीक नहीं किया। हाँ? तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया। हाँ? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें मेरी जिंदगी की कहानी बताऊंगी। तुम बहुत सीखोगे। अच्छा। सिम्बा, जल्दी करो, यहाँ बहुत सारी है। हाँ? हे! तुमने मुझे फंसाया है। ये तुम्हें चौकन्ना रखने के लिए एक सबक था। जब जिंदा रहने की बात आती है तो कुछ भी चलता है। तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम्हें नहीं खाता, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। पक्का? माफ करना, पर आज जाकर मुझे अपने सारे दोस्तों को चेतावनी देनी है कि तुमसे और तुम्हारे भालू दोस्त से दूर रहें। आज तुम और किसी को नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा, तुम आ रहे हो या नहीं? आता हूँ। जल्दी मोटू, हम उसे खो देंगे। देखो हम कितने खुशनसीब हैं। हाँ? तुम ठीक कह रहे हो। खजाना बचाने के लिए हमें किसी को साथ लाना होगा, उसको ये बिना बताए कि इसमें क्या है। क्या वो चली गई? नहीं, पर उन्हें समझ आ गया है। अब वो हमारे पास नहीं आएंगी। हे, मछलियाँ भी दूसरे जानवर खाती है ना, जैसे हम उन्हें खाते हैं। उन्होंने मुझे काटा। बालू, मेरे पैर क्या में बात कुछ है? हाँ? अरे बचाओ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है। हाँ? ये सिर्फ एक छोटा लाल केकड़ा है जिसने तुम्हारे पैर को काट लिया। मैं उसे हटा देता हूँ।
जरा ध्यान से समझे। शायद मछलियों ने तुम्हें डराने के लिए भेजा है। जरा रुको बलू, लुडविग एलेक्स और ऑगस्टीन को लेने गया है, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इससे पिराना का कुछ लेना देना नहीं है। ये अभी भी दुख रहा है। मुझे याद है कि मेरे पुराने मालिक को भी केकड़े ने काटा था। देखो देखो, उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं। हाँ, वो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। बल्लू को बांटने में कोई दिक्कत नहीं हाँ, होगी। चलो। कितनी कच्ची खुशबू आ रही है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं चलो होता। इसे उठाते हैं, तुम पूंछ से उठाओ। हाँ, ठीक है। बचाओ। हम इसे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम मदद करो। ये तो मधुमक्खी के काटने से भी बहुत बुरा है। तुम ज्यादा नहीं कर रहे? चिंता मत करो बलू, इसकी 1-2 बूंद से ये तुम्हें छोड़ देगा। 1, 2, 3। ये काम कर गया। कितना आसान था। बलू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जब तुम नींद में होते हो। तुम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ कौन रहता है और वो कैसा है। हाँ, जैसे मेरी पकड़ी हुई मछली अपनी जिंदगी की कहानी बताने वाली थी। हे, हमारी मछली! एक मछली गायब है। लगता है कोई उसे ले गया है। ऐसा कैसे? देखो। ठीक हो? कितनी अच्छी है। अभी पेट नहीं भरा। मुझे उम्मीद है कि ये चूहे सब खाना ना खा जाएं। मुझे पता नहीं था कि चूहों का पेट इतना बड़ा होता है। देखो सिम्बा, मुझे कुछ निशान मिले। हाँ, और ये तो जाने पहचाने लगते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है मेरा खाना चुराने की? हाँ? तुमने हमारी मछली क्यों ली? बताओ। भूखे थे। क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगी? बेशक मैं भी भूखा हूँ, पर मैं कभी किसी और का खाना नहीं चुराता। बलू और सिम्बा ने वो मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। तुम्हें कोई हक नहीं उसे खाने का। अब तुम वहाँ जाओ और बल्लू से माफी मांगो, समझे? अरे नहीं। जाओ। कुछ जानवर कितने अजीब होते हैं। हाँ? चलो थोड़ा चखते हैं, फिर दूसरों को भी बताएंगे। ठीक है। हे, वहाँ कुछ तैर रहा है। हाँ, मुझे देखने दो। वो बहुत तेजी से इधर आ रहा है। क्या है वो? क्या ये तुम में से किसी का है? ओहो, जरा मुझे देखने दो। बहुत भारी है। चलो देखें। कीटनाशक? ओ नहीं, ये टोकरी जहर से भरी है।
इसमें खोपड़ी और हड्डियों का निशान है। हैरानी है ये यहाँ कैसे आई? मुझे पता है इंसान इस्तेमाल। बल्लू, हमने मछली चोर को पकड़ लिया। मुझे पता होना चाहिए था। शहद में से कुछ बूंद लेना अलग बात है, पर ये बहुत हुआ। मेरी मछली चुराना, वो भी जब मैं मुसीबत में हूँ। इनके पेट के आकार से लगता है कि इनका पेट फटने वाला है। तुम्हें सबक मिल गया। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करती हूँ कि मछली दूषित ना हो। तुम क्या बोल रही हो? शायद उस टोकरी में से कुछ पानी में गिर गया हो। खजाना, हमारा खजाना। हम अमीर हो गए हैं। हमने पहले देखा इसलिए ये खजाना हमारा हुआ। इसके ज्यादा पास मत जाओ। ये कोई खजाना नहीं, जहरीला बक्सा है। वो खोपड़ी और हड्डियों का निशान देखो। मतलब इसमें जो भी है वो खतरनाक है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें अगस्त्य को बताना चाहिए, है ना? उसे पता होगा क्या करना है। शायद ज्यादा दूर ना गया हो, थोड़ी देर पहले ही उड़कर गया है। याद रखना, इसे कोई मत छूना। मैं अभी जाके अगस्त्य को फौरन लेके आता हूँ। शायद हमने जहरीली मछली खाई होगी। मोटू, पिछले कई सालों से मैंने ऐसे निशान वाले बक्से देखे हैं। कभी कभी वो एक साथ बंधे हुए होते हैं और कभी कभी एक एक करके आते हैं, इसी तरह। पर उन पर हमेशा ये निशान होता है। अगर मैंने पहले उसे देखा होता तो मैं कभी उसे छूता भी नहीं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इंसान ऐसी खतरनाक चीजें बनाते ही क्यों हैं। कैसे हो दोस्तों? देखो ओमन को क्या मिला अगस्त्य। हाँ। कीटनाशक। एलेक्स ने कहा ये जहर है। हाँ, दूर हट जाओ। हाँ, ये टूट सकता है और इसमें जहर हो सकता है। ये बक्से ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। कुछ ही देर बाद अंदर का जहर बाहर आ जाएगा और मीलों तक पानी और जमीन जहरीले हो जाएंगे। जो इसके सीधे संपर्क में आ जाएगा तो दूसरों को भी बीमार कर देगा। ये वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है। अगर इस बक्से का जहर वातावरण में फैल गया तो तबाही हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा? ये जहर फैलने में कितना समय लेता है बताओ जरा। वो तो निर्भर करता है कि तुम अपना ख्याल कितना रखते हो। और मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। मैंने यही सोचा था। अब तुम्हारी बारी है पतलू। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं हो। मुझे तुम लोगों को निगरानी में रखना होगा। हम बर्बाद हो गए। पतलू, फिक्र मत करो, वो दोनों डर से बेहोश हुए हैं। देखो वो ठीक है। अगर तुम इससे भी नहीं सीखे कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो मुझे नहीं पता तुम कैसे सीखोगे। मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोटू। तुम्हारा पेट हमेशा हमें मुश्किल में डाल देता है। अब से हम और तुम साथ नहीं। समझ गए ना तुम? मेरी बात बिल्कुल पक्की है ये। मैं चला पतलू। ए, अब तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं, तुम कहाँ जाओगे? सोने। मैं भी आऊँ। अगस्त्य, कीटनाशक क्या करते हैं? इंसान इसे बनाते हैं पेड़ पौधों को कीटों से बचाने के लिए। दुर्भाग्य से ये कीटनाशक जहरीले होते हैं, जैसे कि ये।
पर कुछ इंसान लापरवाह होते हैं, जरूरी सावधानी नहीं रखते हैं और ये जहर हमारे पानी में मिल जाता है। तो क्या मोटू पतलू मर जाएंगे? नहीं, उन्हें जहर का प्रभाव नहीं हुआ, उन्हें बस अपच हुआ है और कुछ नहीं। कमजोरी लग रही है। ओमन ने कहा ऐसे और बक्से आ सकते हैं। वो सही है और हमें कोई भी पानी की चीज को पकड़ने के लिए जाल तैयार करना होगा। हाँ, किस प्रकार का जाल? इस तरह हम एक लंबा चौड़ा जाल बनाने वाले हैं और उसे नदी में बिछा देंगे और ये जाल ऐसी चीजों को पकड़ लेगा। फिर हम उन्हें सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और उसे किसी तरह नष्ट कर देंगे। अब बेले, टहनिए और बांस को जमा करो। मेरा अंत समय आ गया है। मेरा पेट आवाज करना बंद नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूँ वो गलत हो, वो मछली जहरीली ना हो। पर ये कब पता चलेगा पता नहीं। अगर हम इतना नहीं खाते तो अच्छा होता। अरे नहीं, मुझे सबको चेतावनी देनी होगी। काऊ, काऊ। चलो खींचो। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। वो मछली जहरीली है। वो दोनों चूहे जिन्होंने मछली खाई थी वो बहुत बीमार है। ये सच है, जो भी जहरीली मछली खाएगा बीमार हो जाएगा। बस ऐसे ही, अति उत्तम। अब दोनों तरफ से खींचो। तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, शुक्रिया। सब तैयार हो गया। पहले वाले बक्से के साथ क्या करें? इसे दफन करते हैं। ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे रिसाव हो सकता है। हाँ, यही करना सही होगा। अभी के लिए, जब तक हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, ये सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पुस्तकालय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे पता चले कि सुरक्षित है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें और जवाब ढूंढने होंगे। आपको पुस्तक कहाँ से मिलती है? अर्थात इंसानों से। नहीं। शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। जाओ जाकर उसे उठाओ। इन्हें क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या ये स्वर्ग है? तुम अभी तक जंगल में ही हो, समझे? दरअसल वो दोनों ठीक है। चलो ऑगस्टीन से पूछते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके पेट की सूजन बुरी निशानी है? अगर मैं बच गया तो मछली की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं भी नहीं। मैंने सबक सीख लिया है। चलो कम से कम हम जाल बनाने से तो बच गए। वो देखो, एक और। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुरक्षित नहीं है। ओ नहीं, हमें इन्हें यहाँ से दूर रहने के लिए कहना होगा। हाँ, मुझे खाना खोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो भूखा रह जाऊंगा। ये सही नहीं है। इंसान इतने लापरवाह क्यों होते हैं? क्या उन्हें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा?
उस बक्से का जहर काफी है जमीन को नष्ट करने के लिए। ये सही नहीं है। इंसान इतना लापरवाह क्यों है? क्या उन्हें नहीं पता कि इस जहर से हमें कितना नुकसान होगा? अब से मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ ताकि ये फिर से ना हो। मैं उन्हें अपना जंगल बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक सुरक्षित दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, पर दुर्भाग्य से इंसान हमारे बारे में सोचना भूल जाते हैं। सिम्बा बहुत होशियार है और अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखता है, पर अपने हर वचन को पूरा करने के लिए इतना काफी नहीं है। क्या वो अपनी सूझबूझ से जंगल को सुरक्षित रख पाएगा? अगली बार मिलेंगे तो साथ में देखेंगे दोस्तों।